महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो नतीजे आए थे वो ही जनमत था या फिर चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का खेल था। यानी जो धांधली हुई वो ईवीएम में हुई और उसके बाद चुनाव नतीजे जो आने चाहिए थे वो नहीं आए, बल्कि महायुति की यानी कि एनडीए की जीत हो गई। महायुति गठबंधन को मिली बड़ी जीत के पीछे सरकार की योजनाएं थी, ये भी एक बड़ा सवाल है, या फिर चुनाव में की गई कथित धांधली थी। वैसे कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने तो चुनाव से ठीक एक महीने पहले ही ये खुलासा करना शुरू कर दिया था कि बड़ी धांधली चल रही है। मोदी सरकार के इशारे पर चुनाव को किसी भी कीमत पर जीतने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग बीजेपी का हर कदम पर साथ दे रहा है। सवाल उठ रहे थे, शिकायतें भी की जा रही थी, लेकिन चुनाव आयोग हर बार की तरह विपक्ष की शिकायतों पर एक्शन लेता नहीं दिख रहा था। बाद में जब चुनाव नतीजे आए तो बीजेपी के नेता भी चौंक गए, क्योंकि बीजेपी भी जो उम्मीद नहीं कर रही थी उसे जीत उससे भी ज्यादा बड़ी मिल गई। क्योंकि बीजेपी को भी लग रहा था कि वो महाराष्ट्र में डबल डिजिट में ही सिमट जाएगी, लेकिन जब नतीजे आए तो वो बहुमत के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। और अब इस जीत को लेकर यानी एनडीए की इस जीत को लेकर नए नए खुलासे लगातार हो रहे हैं। चुनाव आयोग को 1.5 महीने बाद भी सफाई देनी पड़ रही है, लेकिन सफाई में भी आयोग बुरी तरह से घिरता दिख रहा है। तो आज हम महाराष्ट्र चुनाव में हुए बड़े खुलासे को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 7 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। करीब 1.5 घंटे तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आमतौर पर जिस राज्य के लिए चुनाव का ऐलान होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उस राज्य के इर्द गिर्द ही रखते हैं, यानी पूरी चर्चा उसी मुद्दे पर होती है। दूसरे मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन उतनी नहीं, बहुत कम समय के लिए होती है। लेकिन दिल्ली चुनाव के लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो नजारा कुछ और ही था। मुख्य चुनाव आयुक्त सिर्फ 10 मिनट अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के चुनाव के बारे में बोले और बाकी का जो 1.25 घंटा बचा, उस 1.25 घंटे से ज्यादा का समय उन्होंने चुनाव आयोग पर लगे आरोपों की सफाई देने में निकाल दिया। यानी वो पूरा समय सिर्फ उन आरोपों पर सफाई देते रहे जो कि पिछले चुनावों में यानी कि खास तौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर लगी हैं। क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में हर कोई ये मानकर चल रहा था कि बीजेपी को बड़ी हार मिलने वाली है। दोनों ही जगह बीजेपी के विरोध में लहर चल रही है। हरियाणा की बात करें तो वहां कांग्रेस का पलड़ा भारी माना जा रहा था। कांग्रेस की लहर मानी जा रही थी क्योंकि जाट, किसान ये सभी बीजेपी से नाराज चल रहे थे। इसी तरह अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर महाविकास अघाड़ी का पलड़ा भारी नजर आ रहा था। खासकर लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उसने यही इशारा किया था कि जब भी विधानसभा चुनाव होंगे महाराष्ट्र में तो जीत महाविकास अघाड़ी की होगी। लेकिन चुनाव परिणाम बेहद चौंकाने वाले थे, क्योंकि जब महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी अपने पक्ष में लहर मान रही थी तब भी उसे वो सफलता नहीं मिली थी। यानी इससे पिछले चुनाव की अगर बात करें तो जो सफलता उसे अपने खिलाफ लोगों के बढ़ते गुस्से के बीच इस बार मिल गई है। साफ है, निशाने पर चुनाव आयोग आया। यानी जब नतीजे सर्वे रिपोर्ट्स के भी बिल्कुल उलट आए तो निशाने पर चुनाव आयोग आया। ईवीएम आई, वोटिंग लिस्ट से लेकर पूरी मशीनरी ही आ गई। चुनाव आयोग सवालों में घिर गया। यहां तक कि हमेशा से आरोप ये लगते ही रहे हैं कि चुनाव आयोग के सहारे से ही बीजेपी चुनाव लड़ती है, जीतती है, नहीं तो वो तो अपने दम पर उपचुनाव तक नहीं जीत सकती। और इसी तरह जब ये नतीजे आए यानी महाराष्ट्र और हरियाणा के, तो इन तमाम आरोपों पर एक बार फिर मुहर लग गई। और चुनाव आयुक्त की तरफ से जिस तरह से अब बयान दिए गए उसके बाद तो ये सवाल भी उठने लगे कि दिल्ली चुनाव का ऐलान एक संवैधानिक संस्थान ने किया था या फिर बीजेपी के किसी प्रकोष्ठ की तरफ से चुनाव की तारीखें बताई जा रही थी। क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त उसी तरह से बोलते दिख रहे थे जिस तरह से विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी के नेता बयान देते हैं या कहें कि सफाई देते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने विपक्ष पर हमला करने के लिए बहुत सतही शायरी भी पढ़ी, जिसके बाद सोशल मीडिया में यह ट्रेंड भी चला कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायरी पढ़ने पर रोक लगनी चाहिए। बहरहाल मुख्य चुनाव आयुक्त ने बहुत विस्तार से समझाया कि मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। दरअसल मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी को लेकर इस समय दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी की तरफ से रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। दावे यहां तक किए जा रहे हैं कि एक विधानसभा सीट पर लगभग 20-20 हजार वोटों का फर्जीवाड़ा किया गया है। नई दिल्ली सीट जहां से आम आदमी पार्टी के महासचिव अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं,
उस सीट पर आप समर्थक 5000 मतदाताओं के वोट काटने का दावा आपकी तरफ से किया गया है। साथ ही दूसरे राज्यों की बात करें तो वहां के 13,000 मतदाताओं के नाम जोड़ने की बात भी यहां पर कही गई है और ये मतदाता बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जो सिर्फ वोट डालने के लिए दूसरे राज्यों से दिल्ली में आएंगे और वोट डालकर वापस चले जाएंगे। उन्हें दिल्ली सरकार से कोई मतलब नहीं है। ऐसे में दिल्ली की मतदाता सूची पर भी चुनाव आयोग की तरफ से सफाई दी गई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल तो महाराष्ट्र की मतदाता सूची को लेकर उठ रहे थे और उसे लेकर अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से 1 महीने पहले कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच 4 महीने की अवधि में 50 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं। चुनाव आयुक्त ने कांग्रेस के दावे को खारिज कर दिया, लेकिन अब एक आंकड़ा सामने आया है जिससे चुनाव आयोग की सारी सफाइयों पर सवाल उठा दिए गए हैं। ये भी कहें कि चुनाव आयोग के सभी दावों पर पानी फेर दिया है। आंकड़ों ने चुनाव आयोग की पोल खोल कर रख दी है। कथित धांधली सामने आ गई है इन आंकड़ों के जरिए से। कांग्रेस पार्टी के लिए डेटा एनालिसिस का काम करने वाले प्रवीण चक्रवर्ती ने बताया है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में रहने वाले हर उस व्यक्ति को वोटर बना दिया जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा थी, यानी राज्य की पूरी वयस्क आबादी वोटर थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा तो ये हुआ कि पूरी वयस्क आबादी को वोटर बनाने के बाद भी नए वोटर बनाए गए, यानी जितनी आबादी महाराष्ट्र की थी उससे ज्यादा नाम वोटिंग लिस्ट में जोड़ दिए गए। बता दें, भारत में 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, तभी आबादी का आंकड़ा दूसरे सोर्स से या फिर अनुमान के आधार पर सामने आता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने कुछ दिन पहले अनुमान लगाया था कि 2024 में महाराष्ट्र में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की जो अनुमानित आबादी है वो 9 करोड़ 54 लाख के करीब थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में आयोग ने 9 करोड़ 70 लाख वोटर बना दिए, यानी अनुमानित वयस्क आबादी से 16 लाख ज्यादा वोटर हो गए। देश के दूसरे राज्यों का हिसाब देखें तो आमतौर पर 90% वयस्क आबादी ही वोटर बनती है। 10% लोगों का अलग अलग कारणों से मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं हो पाता है। इस लिहाज से महाराष्ट्र में 8 करोड़ 60 लाख मतदाता होने चाहिए, लेकिन है कितने? 9 करोड़ 70 लाख, यानी 1 करोड़ 10 लाख ज्यादा मतदाता है। यानी महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने 100% वयस्कों को तो वोटर बनाया ही, 16 लाख ऊपर से और वोटर बना दिए। साफ है, इंडिया गठबंधन ने अपने सोर्स के हवाले से जो 50 लाख वोटर आइडेंटिफाई किए थे और जिन्हें लेकर 19 अक्टूबर को चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था। अगर आयोग ने जांच की होती तो कांग्रेस की शिकायत सही पाई जाती। उल्टा जितने लोगों के नाम कांग्रेस ने फर्जी तरीके से जोड़ने के आरोप लगाए थे लिस्ट में, फर्जीवाड़ा उससे भी बड़ा निकलता। लेकिन आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद चुनाव आयोग पर जो सवाल उठ रहे हैं वो और गहरे हो गए हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर जो सफाई मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दी थी उस पर ही सवाल उठ रहे हैं। वैसे राजीव कुमार के कार्यकाल की अगर बात करें तो वो सिर्फ अब 1 महीने का रह गया है, लेकिन यहां सवाल ये उठ रहा है कि अगर महाराष्ट्र में 10% से ज्यादा फर्जी वोट जोड़े गए और उसके बाद महायुति गठबंधन ने राज्य की 288 सीटों में से 230 सीट जीत भी ली, तो साफ है कि यह जनमत नहीं माना जा सकता। इसे लेकर चुनाव आयोग को जवाब देना ही होगा और चुनाव आयोग पर वो दबाव अब बनता भी दिख रहा है। यही वजह रही कि जब वो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने आए तो उसमें ज्यादातर जो बात उन्होंने की वो महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव को लेकर ही की थी। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।